Types of frequency curve. We already know how to draw frequency curve. हम लोग ग्रुप डेटा का जो मिड वैल्यू है उसे और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करके फ्रीक्वेंसी कर्व निकालते हैं, लेकिन इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, या अलग अलग किस्म के कर्व्स मिलते हैं हम लोगों को। तो पहला है बेल शेप्ड कर्व। ये बेल शेप्ड कर्व जो है काफी पॉपुलर है। Most of the commonly used distribution provide bell-shaped curve, which as suggested by the name looks like a bell. The distribution of height, weight, mark, profit, etc. So bell-shaped curve is first, very commonly used. Second, generally किस में दिखाई देता है ये? Height, weight, profits, etc. Usually belong to this category. On a bell-shaped curve, the frequency starting from rather low value gradually increases, gradually reaches the maximum value somewhere near the central part, and then gradually decreases and again reaches to the lowest value. This is the most commonly used curve, bell-shaped. ओके इन दोनों पे भी एमसीक्यू आके गए, आपके मॉड्यूल में ही है और एग्जाम में भी आके गए। फ्रीक्वेंसी कर्व पे एमसीक्यूज बहुत बार आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है तो बच्चे उसको करना भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो लोग हमेशा देखते हैं। Then the next type of curve is J-shaped curve. J-shaped इस तरह का होता है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? J-shaped curve. It starts with minimum frequency and then gradually reaches its maximum value and it stops there only. It is just a half of this bell shape. ये bell shape का अगर half निकाला तो ये J shape मिल जाएगा। Okay. At the other extremity, the distribution of computers coming to Kolkata from early morning hour to peak morning hour follows such distribution. ये जो ट्रांसपोर्टेशन के जो होते हैं ना, कि यहाँ से कुछ भेजा गया है वहां तक, आप अगर आपका जोमेटो का ऑर्डर देंगे और उसको ट्रैक करेंगे तो आपने ऐसा यहाँ से शुरू हो गया, आप तक कैसे पहुंचा, कितने टाइम में पहुंचा, इस टाइम पे कहाँ था, तो टाइम और जगह की रिलेटिविटी दिखाने वाला जो कर्व होगा वो जे शेप्ड होगा। हर बार नहीं आता है ये टाइम और प्लेस की रिलेटिविटी है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड प्लेस। कौन से आर पे, मतलब यहाँ पे अगर आर्स दिखाया जाए और यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और यहाँ पे डेस्टिनेशन पॉइंट अगर दिखाया जाए, तो स्टार्टिंग पॉइंट में फिर हर एक मोमेंट पे कहाँ था और फिर यहाँ पे आ गया। ओके तो जब भी आपको कोई भी एग्जांपल ऐसे होगा कि इतने बजे, सुबह 10 बजे हम लोगों ने माल भेजा था, फिर आपके पास दोपहर को 2 बजे पहुंचा, तो कौन से वक्त पे कहाँ था, इसके लिए आप जे शेप कर्व यूज करें। गेटिंग दिस? इट्स अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ कर्व, हमेशा नहीं यूज किया जाता है। Then the next type of curve, the third type, is U-shaped curve. ये जनरली इस तरह का कर्व होता है। ये हाईएस्ट पॉइंट से शुरू होगा, धीरे 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 डिक्रीज होता जाएगा, अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगा और फिर वापस इंक्रीज होता जाएगा। This you can see if there is any revolution in any technology और हम लोग उसे चेंज कर रहे हैं। तो जैसे टच स्क्रीन फोन आया था, तो बाकी के जो फोन थे उनका बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगा, एक मोमेंट पे वो बंद, मतलब एकदम ही मिनिमम हो गया। फिर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज बदल दी, एंड्रॉइड लेके आए, तो फिर उसको धीरे धीरे वो इंक्रीज होता गया। ओके तो ये बिजनेस के इसमें बहुत बार दिखाई दिया जाता है। या फिर अगर कोई इंसान बिल्कुल हेल्दी था, उसे कोरोना हो गया, हेल्थ डिक्रीज हो गई, एक मोमेंट पे काफी कम हो गई, फिर मेडिकेशन शुरू हो गए तो इंक्रीज होने लगी, वापस वो फिट एंड फाइन। आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो इसको, वहां पे जहां पे ये इस तरह से ही चलते हैं। ओके ये ऑनियन के प्राइसेस
शेयर मार्केट में किसी शेयर के प्राइसेस, ओके, कम होने लगते हैं, कम 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 होते जाते हैं, बाद में धीरे 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 वापस बढ़ते जाएंगे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू हैपन. तो दिस इज कॉल्ड एज यू शेप्ड कर्व. द फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम नियर द सेंट्रल पार्ट. यहाँ पे सेंट्रल पार्ट पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी है. एंड द फ्रीक्वेंसी स्लोली but steadily reaches its maximum to the two extremes. The distribution of Kolkata bound computers belongs to this type of curve as their maximum number of commuters, commuters है, मैं computers पढ़ रही हूँ, commuters during the peak hours in the morning and in the evening. मुंबई की लोकल ट्रेन सुबह बहुत भीड़ रहेगी, फिर भीड़ कम होती जाएगी, दोपहर को बहुत ही कम भीड़ रहेगी, शाम के टाइम तक भीड़ वापस बढ़ने लगी. ओके, ये बहुत सारी चीजों में होता है. शेयर की प्राइस बहुत हाई पहुंच गई थी, अब थोड़ी 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 ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक मोमेंट पे बिल्कुल लोएस्ट प्राइस रहेगा और फिर वापस कुछ चेंजेस हो गए और वापस वो इंक्रीज होने लगे. हेल्थ का ग्राफ मैंने जैसे आपको बोला, इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस. सो दिस इज योर यू शेप्ड कर्व. ओके, एंड देन द लास्ट कर्व, वो होता है मिक्स्ड कर्व. सारे शेप्स दिखाई देंगे आपको उसमें. द लास्ट कर्व इज मिक्स्ड कर्व. इस तरह से होंगे, जे भी दिखाई देगा, बेल भी दिखाई देगा, यू भी दिखाई देगा, वापस जे, वापस ऐसे, इस तरह के कर्व्स. ओके, दीज आर मिक्स्ड कर्व. ये मिक्स्ड कर्व आपको ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही दिखाई देते. अगर मैं 10-12 साल का ओनियन के प्राइसेस चेक करूं तो वो इस तरह से दिखाई, ग्राफ ऐसे निकलेगा. अगर मैं 10-12 साल का एक हाथ शेयर का प्राइस चेक करूं तो वो इस तरह का कर्व दिखेगा मुझे. ओके, फाइन. शॉर्ट टर्म के लिए आपको बस ये छोटे छोटे शेप्स ही दिखाई देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कर्व में एक सारे शेप्स, जे भी है, बेल भी है, यू भी है, सब दिखाई देंगे. ओके, आर वी गेटिंग दिस? आई विल जस्ट ड्रॉ दिस प्रॉपर्ली. इस तरह के कर्व्स दिखाई देंगे आपको. दिस इज मिक्स्ड, दिस इज जे, this is this is mixed, this was u, this is j, and this is bell. What is the commonly used curve? Bell shaped. जब आप हाइट, वेट, प्रॉफिट ऐसा कुछ मेजर कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? बेल शेप्ड. ओके, यस.